नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। अक्सर किसी को जब गंभीर बीमारी हो जाती है, कोई ऐसी बीमारी जिसमें ज़्यादा पैसे लगने की उम्मीद होती है, कोई ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक रहने वाली होती है, लेकिन अगर आप उसका इलाज कराते रहें तो शायद उस इंसान की जान बच सके। अब उसमें ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है या कैसी ऐसी तमाम इन्फेक्शियस बीमारियां जो लंबे समय तक टिके रहती हैं। अब उनका इलाज कराने के लिए आपको मोटी रकम चाहिए ही चाहिए होती है। अब ऐसे में या तो आप बैंक की मदद लेते हैं या रिश्तेदार की मदद लेते हैं या आपके पास खुद ही इतने पैसे होते हैं कि आप इसका इलाज करवा सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन का एक ऐसा किस्सा है जो 2011 में शुरू होता है और 2015 में ख़त्म होता है। एक माँ बेटी जिसका नाम होता है ब्रायन और बेटी का नाम मेघन। ये दोनों माँ बेटी का रिश्ता बहुत ही दिलचस्प होता है और जो कहानी है वो भी बहुत दिलचस्प है। ये BBC के एक पॉडकास्ट में एक इन्वेस्टिगेटर ने सुनाई है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसमें होता क्या है कि जो ब्रायन है उसकी बेटी मेघन, उसके लिए उसकी माँ एक ऐड निकलवाती है। उस ऐड में बताया जाता है कि मेघन को ब्रेन ट्यूमर है, वो सिर्फ चंद दिनों की या कुछ महीनों की मेहमान है और उसके लिए इलाज के लिए पैसे चाहिए। और क्योंकि ब्रेन ट्यूमर है तो पैसे जाहिर सी बात है ज़्यादा चाहिए होंगे। तो उस ऐड में ये स्पेशली मेंशन किया गया था कि उसमें करोड़ों रुपए उन्हें चाहिए जिससे वो इलाज करा सके और ये इलाज अमेरिका में ही किया जा सकता है। अब जब करोड़ों रुपए की दरकार लगाई तो लोग इमोशनली उस चीज़ से अटैच हो गए कि एक बेटी है प्यारी सी जिसका इलाज वो करवाना चाहती है उसकी माँ, और महज 15 से 16 साल की ये बेटी होती है जिसे ब्रेन ट्यूमर है और इलाज उसका करवाना बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे में लोग क्राउड फंडिंग करना शुरू करते हैं। अब एक से लेकर दूसरे तक ये कड़ी जुड़ती चली जाती है और करोड़ों की फंडिंग हो जाती है और इसी फंडिंग को दोबारा वो माँ उसकी कराने की कोशिश करती है जिससे और पैसे आ जाए और उससे उसका इलाज हो जाए, अपनी बेटी का ब्रेन ट्यूमर का वो इलाज करवा सके। 16 साल की मेघन के लिए पूरे ब्रिटेन ने फंडिंग कर दी थी। उसके पास इतने पैसे आ गए थे कि क्या ठिकाना। इससे मुझे लगता है कि वो पूरा इलाज अपना करवा सकती थी। लेकिन अब लोग जब इमोशनली अटैच होते हैं और जब उनको धोखा मिलता है तो वहाँ पर दिक्कत आनी शुरू होती है। अब हुआ ये कि कुछ लोगों ने, अब ऐड था, उस ऐड में मेघन की तस्वीर भी थी, अपनी माँ की भी अपनी भी तस्वीर थी। दोनों माँ बेटी की तस्वीर उस ऐड के ज़रिए वायरल हो चुकी थी क्योंकि इसमें मीडिया भी इन्वॉल्व हो चुकी थी क्योंकि फंडिंग कई ज़्यादा थी, करोड़ों में थी। तो कहीं ना कहीं मीडिया इसमें इन्वॉल्व हो चुकी थी और जो उनका फ़ोटो था वो वायरल होने लगा था। तो कहीं ना कहीं लोग पहचानने लगे थे। अब जब सामने आया तो ये कि कुछ लोगों ने इन्हें इतना पहचानना शुरू कर दिया कि जो इनके पास करोड़ों रुपए थे उनकी मदद से ये दोनों माँ बेटी वर्ल्ड टूर करती हुई पाई गई। उसमें फिर चाहे डिज्नीलैंड हो या महंगे से महंगे होटल में रहना हो, इतना ही नहीं बल्कि वो प्राइवेट जेट से घूमना उन्होंने शुरू कर दिया। अब ये नॉर्मल इंसान जो अपनी बेटी का इलाज करवाना चाहता है उसके पास पैसे नहीं है, तो फिर इतने पैसे कहाँ से आए कि वो प्राइवेट जेट के लिए जेट में घूम रही है। तो वो यहीं से आए जब उन्होंने क्राउड फंडिंग ये कराई। तो जब पूरा इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता लगा कि इनके अकाउंट में 4 करोड़ 13 लाख रुपए थे। ये सिर्फ वो पैसे हैं जो उस अकाउंट में सीज किए गए, उसके अलावा जो इन्होंने खर्च कर दिए अपने प्राइवेट जेट पर, होटल्स में, डिनर पे, पार्टीज़ में, डिज्नीलैंड में और पूरे के पूरे वर्ल्ड टूर में, वो अलग है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये झूठ का भांडा इस कदर फूटता है कि उनकी जो पिक्चर्स थी घूमने की माँ बेटी की वो कहीं ना कहीं वायरल होने लगती है और लोग जिन्होंने इसमें डोनेट किया था उन्हें धोखा मिल जाता है। और यही नहीं, इसमें इंग्लैंड के सेलिब्रिटीज़ ने भी डोनेट किया था। इसके अलावा वन डायरेक्शन एक बैंड है जिसमें इन दोनों की पिक्चर्स भी साथ में आई थी, उन्होंने भी फंडिंग की थी। इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी इनके लिए फंडिंग की थी और बहुत ही सिंपैथी जाहिर की थी। लेकिन इन सभी की फंडिंग के बावजूद भी जब ऐसा पाया गया कि ये दोनों वर्ल्ड टूर करती हुई घूमती हुई नजर आ रही है तो लोगों को इस बात की काफ़ी हैरानी हुई। इनके पास 4 करोड़ 13 लाख रुपए पाए गए और ये टुकड़ों में कई बार ऐसी मुहिम चलाई गई कि इसके अलावा भी उन्हें और पैसे मिलते रहें और वो अपना वर्ल्ड टूर जारी रखें। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि अचानक से मेघन की मौत हो जाती है।
अब लोगों को लगने लगा कि शायद वो शक कर रहे थे कि मेगन को बीमारी नहीं थी, लेकिन मेगन की तो मौत हो गई, उसे शायद ब्रेन ट्यूमर था। लेकिन जब इसकी रिपोर्ट सामने आई, जब सारी चीज़ें पता लगी, तो वो हुआ ये कि मेगन की मौत ब्रेन ट्यूमर से नहीं बल्कि फैटी लिवर से हुई थी। उन दोनों माँ बेटियों का अय्याशी करना, घूमना, पार्टी करना, बाहर का खाना, ये सब चीज़ से मेगन की जान चली गई। फैटी लिवर की वजह से मेगन की मौत हो गई, जिसके बाद उसकी माँ एकदम टूट चुकी थी। तो कहीं ना कहीं कर्मा जो था वो सामने आया, और इस कदर सामने आया कि एक माँ से उसकी बेटी छिन गई। लेकिन लोगों से इमोशनली अटैच होने के बाद, ऐसी फेक चीज़ें करने के बाद, एक ब्रेन ट्यूमर एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसका इलाज शायद हो भी जाए तब भी इंसान बच पाता है नहीं, ये कहना मुश्किल होता है। उस बीमारी का मजाक बनाया गया, और सिर्फ किस लिए? अपनी अय्याशियाँ पूरी करने के लिए। लेकिन सच तो सामने आना ही था, लेकिन वो इस कदर आया कि उस बेटी, जो उसकी बेटी थी, उसकी भी मौत हो गई। तो ऐसे भी लोग हैं हमारी पूरी दुनिया में जो शायद अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अपनी बेटी की ज़िंदगी को भी दांव पर लगा देते हैं। तो फिर ये किस कदर कैसी माँ है जो अपनी बेटी को ऐसी बीमारी का टैग दे देती है जो शायद जिसे ट्रीट कर पाना भी पॉसिबल नहीं होता। लेकिन उसके बाद जब लोगों के पैसे, जो मेहनत की कमाई थी, वो इन्होंने अपनी अय्याशियों में उड़ाई, और उसके बाद नतीजा ये निकला कि एक बेटी को अपनी माँ से अलग होना पड़ा, उसकी मौत हो गई, और लिहाजा उसकी जो माँ है वो अब पूरी तरह से टूट चुकी है, एक इमोशनल डैमेज उसे हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं कर्मा जो है वो सामने आता ही है।